हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0 हैव ए कॉमन रूट, देन a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट नहीं पता भैया। पहले आराम से सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आएगा। को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले उसको हम आराम से लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके रूट्स हैं भैया हमारे पास, हमने मान ली लेट्स से अल्फा और बीटा, ठीक है। और एक और वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो है भैया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसके भी पता है एक रूट तो हमारे पास क्या है, अल्फा ही है, और एक रूट हमने मान ली इसका गामा। क्यों? क्योंकि कॉमन रूट बोला था ना, तो इक्वेशन का एक तो मैंने अल्फा दोनों को कॉमन रूट ले लिया है, ठीक है। अब ये सब चीज हमारे पास है, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया देन बता दो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भैया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये ए बी सी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा यहाँ पर कॉमन रूट है दोनों का, तो मैं इस इक्वेशन से क्या करता हूँ, अल्फा के वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम डायरेक्ट अगर देखें तो एक्स स्क्वायर वाला है ना, इस वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। तो फॉर इक्वेशन 1 अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं सीधी तरह से फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। और होल अपॉन में आ जाएगा 2a। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ रहा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के 4 होल अपॉन में 2। इसको हम फाइनल जब लिखते हैं तो ये आएगा -1 प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि रूट ऑफ -3 तो आयोटा बाहर आ गया। रूट ऑफ -1 इनटू में क्या है, √3 अपॉन में 2। और मैं आपको वैसे बता दूं, अगर आपको नहीं पता, ये जब भी ये इक्वेशन आती है ना, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो होता है, एक रूट होता है इसका ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ओमेगा हो गया और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पास ये वैल्यूज आती है, तो इनको मैं अगर यहाँ से लिखना चाहूँ तो ओमेगा की वैल्यू पास कितनी है, -1 प्लस आयोटा √3 होल अपॉन 2। और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप स्क्वायर करते हैं, जो कि इसका सेकंड रूट है वही आता है -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रिलेशन पता होनी चाहिए, वो क्या भैया, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। साथ में अगर आपको ये पता हो तो बहुत ही बढ़िया, ओमेगा क्यों होता है बस में 1, ठीक है। दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ये और ये, ठीक है। अगर ये बातें आपको पता है तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में है, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट सी से या फिर के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई के, एक कांस्टेंट के से किया तो ये क्या हो जाएगा, मैं ओमेगा स्क्वायर है इसको आगे लेता हूँ पावर को, तो के इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस में के इंटू ओमेगा प्लस में के इज इक्वल टू 0। अब अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को मैं अगर लेट्स से सेकंड इक्वेशन डाल देता हूँ, सेकंड इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। तो मैंने क्या किया है, एक्स की जगह पे हमने क्या डाला भैया, एक्स के पे अल्फा डाला, और अल्फा इसका कॉमन रूट है दोनों का, और अल्फा है क्या एक्चुअल में ओमेगा, तो मैंने ओमेगा डाल दिया, यानी कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पर जो ए बी और सी का जो काम करता है वो के नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो मैं यहाँ से कंपेयर करूँ सेकंड और थर्ड को, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अगर आप इसको प्रॉपर कंपेयर करते हैं, देखिए कंपेयर हम कब कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का रूट कॉमन है अल्फा और अल्फा एक्चुअली में क्या ओमेगा, तो ओमेगा मैंने यहाँ पे पुट कर रखा है, ठीक है। ये ओमेगा ही तो है, बस एक्स के पे ओमेगा डाल दिया। तो यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ बस क्या होता है भैया, यहाँ से लिखेंगे तो के की बराबर ए इज इक्वल टू के आ रहा है, हाँ भैया ठीक है। बी की वैल्यू भी के आ रही है, ठीक है, और सी की वैल्यू भी के आ रही है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ए इज टू वी इज टू सी, क्या आ रहा है भैया, 1:1:1, क्योंकि भैया तीनों की वैल्यूज क्या है, के तो है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में। अगली वीडियो में अगले रात को साथ टिल देन बाय टाटा।